नमस्कार भाई एवं बहनों। बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछेगा। देखिए 2 नंबर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर से, मोहनजोदड़ो की नित्यागना मूर्ति किससे बनी थी? मोहनजोदड़ो की नित्यागना मूर्ति किससे बनी थी? मोहनजोदड़ो की नित्यागना मूर्ति किससे बनी थी? कांस्य से। सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? अमरी नहीं है। हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित कौन कौन? लोथल है, रंगपुर है, धोलावीरा है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान। 6 नंबर क्वेश्चन है ये। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी। आइए 7 नंबर पे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। आइए 8 नंबर पे। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित में से किसने किए? पुरोहित। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित में से किसने किए? पुरोहित। आइए 9 नंबर में। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? बढ़ई। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? बढ़ई। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक भारत निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? वैदिक भारत निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? घोड़ा। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? संगीत और कला। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता था? संगीत और कला। आइए 12 नंबर से आते हैं। आइए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतंत्र राज्य के राजकुमार थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतंत्र राज्य के राजकुमार थे? शाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तृतीय बौद्ध संगीति है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति बोलेगा तो पाटलिपुत्र है। आइए 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में अंतिम रूप से विभाजित हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में। बौद्ध परिषद कि जिसके कारण बौद्ध 2 भागों में हीनयान और महायान में अंतिम रूप से विभाजित हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया? अशोक। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गौतम बुद्ध। 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से किस राज्य में 12 गुफाएं स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 12 गुफाएं स्थित है? बिहार में 12 गुफाएं स्थित हैं बिहार में। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस 18 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध आयोजन हुआ था? निम्नलिखित में से कौन से स्थान में
धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध आयोजन हुआ था सारनाथ। सांची स्मारक सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सांची स्मारक सबसे अच्छी तरह के संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। आइए, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भारत के प्रसिद्ध स्मारक जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है? 20 नंबर देखिए, 20 नंबर का जोड़ा गलत है। होशंग शाह का मकबरा दिल्ली नहीं है। हजारा राम मंदिर हम्पी में है। कन्हेरी गुफाएं मुंबई में है। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। बोले कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कन्हेरी गुफाएं मुंबई में है। हजारा राम मंदिर हम्पी में है। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? महाराष्ट्र में जो अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? मध्य प्रदेश। जनपद काल के दौरान 20 शब्द का अर्थ डैश होता है। जनपद काल में जो 20 शब्द का अर्थ क्या साधारण लोग होता है, उसको 20 बोलेंगे साधारण लोग। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मथुरा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? हर्यक राजवंश। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? हर्यक राजवंश। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता कि उसने बच्चियों को हराने के तरीके पर बुद्ध से सलाह लेने के लिए अपने मंत्री बासकार्स को भेजा था? अजातशत्रु। आइए 27 नंबर। 27 बिम्बिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? हर्यक के। बिम्बिसार जो थे, बिम्बिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे? बिम्बिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे? हर्यक के। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को हराया था। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? उत्तर पश्चिम। देखिए, सांची का स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? स्तूप। सिकंदर के सेनापति जिसे सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। सिकंदर के सेनापति जिसे सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था का नाम था सेल्यूकस निकेटस। अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब अशोक को ऐसे स्तंभों की प्रेरणा अपने पिता बिंदुसार से मिली थी? गलत बात, नहीं मिली थी। ये आमतौर बलुआ पत्थर के बने होते हैं अशोक स्तंभ। इन्हें अखंड स्तंभ कहा जाता है। ये अधिकतर पॉलिश किए गए स्तंभ हैं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर है? किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर है? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। भारत की दार्शनिक जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है? भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती थी? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसका है? रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसका है? रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसका है? रुद्रदामन प्रथम। आइए 37 नंबर।
गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? सातवाहन। गौतमीपुत्र जो थे सातकर्णी निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित हैं? सातवाहन। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? कनिष्क प्रथम। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किससे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम से। लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से गुप्त राजाओं में से किससे हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। कौन ऐसा राजा थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे? हरिसेन। छोड़िए इसको बड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। गुप्त काल का एक मंदिर भीतरगांव नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को छत और ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना बचा हुआ टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह स्थान निम्न स्थानों में से स्थित है। उत्तर प्रदेश। आइए 43 नंबर क्वेश्चन। गांधार कला विद्यालय डैश कला में प्रभावित होता है? गांधार कला विद्यालय डैश कला में प्रभावित होता है? ग्रीक और रोमन। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? सकंदगुप्त। 46। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के संस्थापक है? पुष्यमित्र। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? श्वेतांबर। आइए 49 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद इब्न सूरी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा डैश में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा डैश में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है? अजमेर। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों की दिल्ली पर शासन किया? सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों की दिल्ली पर शासन किया? 5। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार का द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार डैश द्वारा बनवाई गई थी? 4 मीनार किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार कहाँ बनाया है? हौज खास क्षेत्र में। किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? अहमदाबाद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा में स्थित पुरानी मस्जिदों में से अजमेर है। फिर बोला अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ बाज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ बाज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का
सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? मेरठ संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी? 1236 में। निम्नलिखित में किस वर्ष रजिया जो है दिल्ली की रजिया जो दिल्ली की सुल्तान बनी कब? 1236 में। 1236 में। 58 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने का पहला व्यक्ति था? अलाउद्दीन खिलजी। 58 हो गया। 59 नंबर पे आते हैं। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन तुगलक काल में नहीं बनाया था? जामा मस्जिद। तुगलक काल में फिरोज शाह बनाया था, तुगलक बाद बनाया था, खिड़की मस्जिद बनाया था, जामा मस्जिद नहीं बनाया तुगलक काल में। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का भारत यात्री है? निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का भारत यात्री है? इब्न बतूता। इब्न बतूता की यात्री की पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से निम्नलिखित में से लिखी गई थी। इब्न बतूता की यात्री की पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता था मूल रूप से निम्नलिखित में से लिखी गई थी अरबी। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने मुगल सम्राट डैश के खिलाफ विद्रोह किया और पराजित हुआ। शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश के संस्थापक के शासक थे? निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक और शासक भी थे? बहलूल खान लोधी। निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक शासक थे? बहलूल खान लोधी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानदेश की मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था? 1601 में। खानदेश को मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया था? 1601 में। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना 1504 में। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1504 में। खानवा का युद्ध, आइए 68 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है डैश और राणा सांगा के बीच किसके बीच लड़ा गया था? बाबर राणा सांगा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? राणा सांगा। आइए 70 नहीं, चलिए हट करिए 71 का आते हैं। 71 उस राजा का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। शेरशाह सूरी। उस राजा का नाम बताइए जो 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रचार किया? अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रचार किया? अकबर। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में से विभाजित है? 3।
हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1576 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा है? लाहौर। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन रहा। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन रहा 1605 से 1627 ईस्वी। आइए 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं करवाया था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? हुमायूं का मकबरा दिल्ली। सम्राट अशोक डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया और औरंगजेब। मुगल सम्राट डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया 1658 से 1707 ईस्वी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नहीं है, 82 पे आते हैं। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। गुरु अंगद। आइए 83 नंबर क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब डैश में आयोजित किया जाता है माधी मेला। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब डैश में आयोजित किए गए माधी मेला। तीसरे आंग्ल 85 नंबर क्वेश्चन। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया? विठूर भेजा गया। 86 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चोल वंश के शाही प्रतीक में शामिल था? बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चोल वंश के शाही प्रतीक में शामिल था? बाघ। विजयालय जो उरी के प्राचीन मुख्य चोल परिवार में संबंधित था ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तुरायार के डेल्टा पर कब्जा कर लिया और डैश शहर पर का निर्माण किया? तंजावुर। 89 नंबर क्वेश्चन। राजा प्रथम जिन्होंने 1985 ईस्वी में सत्ता संभाली और दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, डैश राजवंश से संबंधित हैं? चोल राजवंश से संबंधित हैं। आइए 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल पर लाड खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर है? ऐहोल। निम्नलिखित में से किस स्थल पर लाड खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर है? ऐहोल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है?
भीमबेटका छत्तीसगढ़। आइए 92 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? चौहान। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? काकतीय। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? काकतीय। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए? भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए? मध्यकालीन काल में। भारत में जो भक्ति और सूफी आंदोलन का जो हुए भक्ति काल में, मध्यकालीन काल में। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूदा था? बेगई। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूद था? बेगई। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर की प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया? जाति केसरी। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? जो जाति केसरी। आइए 98 नंबर क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1565 में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आइए 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 100 नंबर क्वेश्चन। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था, डैश वंश के शासक थे? नरसिंह वर्मन। 100 नंबर क्वेश्चन। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था, डैश वंश के से? पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक थे, के शासक थे। आइए 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण का संरक्षण किया था? राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण का संरक्षण किया था? राष्ट्रकूट। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ डैश था? कर। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ था कर। चोल प्रशासन में के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ था कर। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता था? भूमि उपहार। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता था? भूमि उपहार। 104 नंबर क्वेश्चन। नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ललितपुर। नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ललितपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था? 1919। रॉलेट बोलेगा, रॉलेट 1919। झूठ का इतना पागल करने देता है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया? किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया? जहांगीर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बात निम्नलिखित में से किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बात निम्नलिखित में से किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक। आइए 111 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आइस्टीन की हत्या के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई? चापेकर बंधु।
ब्रिटिश काल के प्रांतों के लिए डैश के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू की गई थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए डैश के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू की गई थी 1858। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। 114 नंबर क्वेश्चन, आइए पढ़िए 114 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसने 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे जो जातिगत अन्याय को खत्म करने के लिए समर्पित समाज था? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे जो जातिगत अन्याय को खत्म करने के लिए समर्पित समाज था? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है? राजा राम मोहन राय। डैश द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया था? वेद समाज। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया था? वेद व्यास। आइए 119 नंबर, 119 नंबर, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म। 1929 में कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प किस स्थान पर घोषित किया था? लाहौर। 1929 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प किस स्थान पर घोषित किया था? लाहौर। निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का अलग हुआ गुट पुनः कांग्रेस में शामिल हुआ? 1915। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस में अलग हुआ और गुट पुनः कांग्रेस में शामिल हुआ? 1915। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 123 नंबर क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश 1885 में आयोजित किया गया था? बॉम्बे, अब मुंबई हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे 1885 में आयोजित किया गया था। 126 नंबर क्वेश्चन, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन? कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण थी? बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण थी? बंगाल का विभाजन। 1905 में 128 नंबर क्वेश्चन, 1905 में सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना?
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का राष्ट्रीय गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने 131 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर। मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में तय किया। 16 अगस्त। मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में तय किया गया। 16 अगस्त। 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च शुरू किया था। साबरमती। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च शुरू किया था। साबरमती से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च शुरू किया था। साबरमती से। बारडोली सत्याग्रह के महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने डैश को रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीय से आह्वान किया था। 6 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1932। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी? संयुक्त प्रांत। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी? संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित में से किस वर्ष मालाबार के दक्षिणी तालुकों को मालाबार विद्रोह शुरू हुआ? 1921 में। में से किस वर्ष मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह कर दिया? 1921 में। जालियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ? अमृतसर। 1932 में महात्मा गांधी डैश के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। 1932 में महात्मा गांधी को डैश के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये पीछे वाला था। आइए 140 नंबर है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। 1919 में कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928। 1919 में कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य था जिसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था? अशफाक उल्लाह खान। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास। निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? चितरंजन दास।
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रिप्स मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस की पेश की थी? किस वर्ष क्रिप्स मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस की पेश की? 1942। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? लॉर्ड रिपन। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध घोषणा की थी? लॉर्ड लिथगो। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध घोषणा की थी? लॉर्ड लिथगो। सर रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? 1942। द रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? 1942। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जिससे बच्चों को रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान है? लॉर्ड रिपन। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? रिचर्ड वेलेस्ली। 1920 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमि स्वराज प्रणाली शुरू की थी? रैयतवाड़ी। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमि प्रणाली थी? रैयतवाड़ी। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत की ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत की ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एक पन्ना और है। आइए, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? 160 नंबर। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? बाण भट्ट। धामेक स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। धामेक स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? कूका आंदोलन असम में नहीं हुआ था। फैरोजी आंदोलन बंगाल में। फैरोजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। मोपला विद्रोह कहाँ था? मालाबार में। पालीगढ़ विद्रोह कहाँ हुआ था? कुरनूल में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर डैश को स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर डैश को 1993 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किस राज्य को 1848 में हड़प नीति लागू करने का हड़प लिया गया था? सतारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भास्कराचार्य। अमीर खुसरो एक शाही कवि और निम्नलिखित में से किस
सूफी संत के शिष्य थे? सैयद मोहम्मद नयाबुद्दीन औलैया, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलैया। आइए 170 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया? कनकलता बरुआ। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित में किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की? मोहम्मद कुली शाह। निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संस्कृत व्याकरण। प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संस्कृत व्याकरण। निम्नलिखित में से किस दर्शन का शाक्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कपिल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? चार्टर अधिनियम 1833 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? चार्टर अधिनियम 1833 में। ईस्वी का। स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उठो जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जूनागढ़ के बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? महाबत मकबरा। महाबत मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? कव्वाली। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? कव्वाली। प्राचीन भारत के व्यापारी काफिलों ने नेता को डैश कहा जाता है? सार्थवाह। आइए 180 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्यक्रिया सर्जरी पर आधारित है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्यक्रिया सर्जरी पर आधारित है? अर्थशास्त्र। आदि चनलूर पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? तमिलनाडु। आदि चनलूर पुरातात्विक स्थल डैश राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन 1828 के अहोम विद्रोह का नेता था? गोमधर कोवर। निम्नलिखित में से कौन 1828 के अहोम विद्रोह का नेता था? गोमधर कोवर। सौर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है डैश राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सौर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल डैश में स्थित है? तमिलनाडु। नई दिल्ली में इंडिया गेट निम्नलिखित में से किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया स्मारक है? प्रथम विश्व युद्ध के। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के 10वीं शताब्दी के अंत में जीदा नामक महिला शासक को देखा? कश्मीर। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ? जूनागढ़। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया? बिपिन चंद्र पाल। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़, ऐसा वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट चाहिए प्लीज़। धन्यवाद। जय श्री राम। बाय।